धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी ये। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी ये। सारी दुनिया प्रीत लगा दिए, पर तोड़ चढ़ानी औखी ये। तोड़ चढ़ानी औखी ये। प्रीतम नाल प्रीता ला करके, फिर हिजर दी तूणी ता करके। इस मनी दी खाक बना करके, तन भस्म रलानी औखी ये। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं। पहले दाना मिट्टी विच रुलदा है, फिर जाके भददा फुलदा है। एक रूप हो जांदा गुलदा है, पर हस्ती मिटानी औखी ये। हस्ती मिटानी औखी ये। शमश ने राज ये दसिया मोया लड़का उठ के हंसियाए। दीदार महबूब दा सौखाए, पर खल लहानी औखी ये। खल लहानी औखी ये। सारे प्रेमी बन बन बैंदे ने, दिन रात हरी हर कहंदे ने। मनसूर दे वांगू सूली ते, जिंदड़ी लटकानी औखी ये। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी ये। सारी दुनिया प्रीत लगा दिए, पर तोड़ चढ़ानी औखी ये। तोड़ चढ़ानी औखी ये। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साज नवाजी प्यारी सत्संग जी, इंसानियत किसे कहा जाता है? इंसानों में, पशु पक्षियों में क्या अंतर है? इंसानियत का मतलब है आप किसी को गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी में तड़पता देख के
उसके दुख दर्द में शामिल हो और दुख दर्द को अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने जतनों से दूर करने की कोशिश करो। इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के हंसना, ठहाके लगाना, यह राक्षसीपन है, शैतानियत है। पशुओं में भी पशुपन होता है, लेकिन अपनों के लिए कहीं ना कहीं दया रहम जरूर होता है। आज आदमी पशुओं से गिरते जा रहे हैं। सड़क के किनारे अगर कोई घायल है, लोग उसे देखते हैं, थोड़ा धीरे करते हैं गाड़ियों को, फिर से एक्सीलेटर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना नहीं है, परिवार वाला नहीं है। जबकि पशुओं को हमने देखा, जैसे मृग, हिरण, नीलगाय वहां पाए जाते थे या हम रहा करते, तो जमींदार इनसे अपनी फसल बचाने के लिए कांटेदार लोहे की तार लगाते। पशु तो पशु हैं, यहां से पानी लगाते, वो कोई नक्का, वो कोई जगह खाली रह जाती, खुली रह जाती, वहीं से झुक के अंदर चले जाते सारे के सारे। और जमींदार देखते कि फसल बर्बाद हो रही है तो भाग के आते, शोर मचाते। तो पशु भागते तो किसी के चोट लग जाती, वो तार चीर देती चमड़ी को। तो ऐसा हमने देखा, खून बह रहा था, लेकिन बाकी उनके झुंड वाले उसको घेर के खड़े थे और जीभ से खून वाली जगह से चाट रहे थे। अब बताइए, इंसानों को इंसानियत कहें या इंसान कहें, या पशुओं को इंसान से आगे कहें? क्योंकि आदमी तो किसी को पड़ा देख के गाड़ी दौड़ा के ले जाते हैं। बताइए, ये इंसानियत है या पशुपन? और पशु अपने साथी का दुख दर्द दूर करने के लिए उसकी जीवा से लीपापोती कर रहे हैं। किसको पशु कहें, किसको इंसान कहें? तो आज इतना गिर गया है इंसान, सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपने अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इतना गिर गया है इंसान। तो कैसे इंसानियत पुनर्जीवित हो? कैसे? इसका जवाब है ज्ञान से। सत्संग में जीव आए, संत रूहानियत का ज्ञान बताते हैं, अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। वो सीख ले तो इंसान के अंदर इंसानियत जाग उठेगी, फिर से इंसान कहलाने का हकदार बन जाएगा। नशे करना, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बर्बाद करना,
ये इंसानों के काम नहीं है, ये शैतानियत है। एक दूसरे को देख के जलते भूनते रहना, बिना वजह उनके लिए अपने दिलो दिमाग में कोई बात बिठा लेना, परेशान, गमगीन, दुखी। क्यों? क्योंकि साथ वाला सुखी क्यों है? तो ये शैतानियत के कारनामे हैं। आप अच्छे बनो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका साथी अच्छा है तो जलो ना, बल्कि आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। और आपस में अगर दोस्ती है तो एक बात हमेशा याद रखो, एक दूसरे को सच्ची बात जरूर बताओ। तेरे में ये कमियां हैं। सारा दिन चमचागिरी ना करो, वरना लोगों की निगाह में आप चमचा बन के रह जाओगी। कहां मालिक ने इंसान बनाया और कहां इंसान की चमचागिरी। ऐसा जो करते हैं उन्हें सब पहचानते हैं, सब जानते हैं और दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है समय भीड़ पड़ने पे एक दूसरे का साथ दे और आम जिंदगी में जो कमियां हैं वो अपने दोस्त के मुंह पे कह सके कि हां भाई, तेरे में ये कमियां हैं तो हैं। और आप बुरा ना मनाओ। जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे की कमियां बताते हैं, ना कि पर्दा डालते हैं। पर्दा डालोगे तो समाज में बेइज्जती होगी, और दोस्त दोस्त को बता देगा, वो सुधर जाएगा तो समाज में इज्जत होगी। इसी का नाम फ्रेंडशिप है, इसी का नाम दोस्ती है। पर आज की दोस्ती बड़ी गंदी है। लोग हद से गिर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, सेल्फिनेस जिसके भी अंदर है वो ही दोस्ती है। सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसा किया करते हैं वो सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, वो मौका प्रस्त होते हैं। तो आप पहचानिए कितने इंसान हैं और कितने इंसान की शक्ल में शैतान है। आज दोस्ती मित्रता का दूसरा नाम सेक्सुअल रिलेशन है। उसके बिना दोस्ती का कोई मायने नहीं है। इतनी गिर गई है आज की इंसानियत। कोई कोई हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, वरना लड़का लड़के से, लड़कियां लड़कियों से इतनी मोहित हैं, हम गारंटी देते हैं इतनी मोहित कहीं भगवान के लिए हो जाए तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाए, बोलो भाई क्या चाहिए। जितने एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, ओह जरा सी भी बात हो बस पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मोहित हो जाते हैं हद से ज्यादा। कहीं इसका कुछ हिस्सा ही मालिक के लिए मोहित हो जाए तो 100% मालिक के दर्शन हो सकते हैं।
पर मालिक को तो पैसा देते हैं। 100 की ठगी मारी, 5 रुपए मालिक को, 95 खुद के, 5 मालिक के। तेरा हिस्सा दे दिया, बोलना मत। तो मालिक को हिस्सेदार बना रखा है ठगी बेईमानी में। अब अलग अलग है, 100 वाला तो 1-2 रुपए ही देगा, लाख वाला 5-4 हजार चढ़ा देगा। ये हमें बताया गया, बहुत जगह पे सत्संग किया, लोगों ने बताया, गुरुजी हमारे धार्मिक जो हेड होते हैं कहते हमें अगर कोई 1000 रुपया चढ़ाता है या हजारों चढ़ाता है तो हम सोचते हैं ये लाखों वाला है, लाख चढ़ाता है तो हम सोचते हैं करोड़ वाला है, लाखों चढ़ाता है तो हम सोचते हैं करोड़ों वाला है। हिमाचल हमारी धर्म नगरी और कई जगहों पे, बहुत जगहों पे हम गए हैं पूरे देश में, तो सभी जगह हमें लोगों ने बताया ऐसा ही। हमने कहा क्या वाला, 1000 वाला, लाख वाला, लाखों वाला क्या? कहते गुरुजी हमारा कोड है 1000 वाला, लाख वाला, मतलब ठग। किसी ने लाखों लूटे होंगे तो 1000 चढ़ा रहा है, अब करोड़ लूटा होगा तो लाख चढ़ा रहा है, करोड़ों लूटे तो लाखों चढ़ा रहा है। तो हमारा बाड़ा कहते हैं ये 1000 वाला आ गया, ये लाख वाला आ गया। और होती भी बात सच्ची है। अब हक हलाल की इस जमाने में कोई खाएगा, कहां से मालिक को चढ़ाएगा? और मालिक कौन सा खुद उठाता है? आदमी चढ़ाता है, आदमी उठा के रगड़ जाते हैं। हकीकत तो ये है, मानो ना मानो मर्जी आपकी, सच नहीं है ये बात। कहीं देख लीजिए आप, इंसान चढ़ाता है, इंसान उठा के खा जाता है। मालिक तो मांगता ही नहीं। जो आदमी को बना सकता है, क्या आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए। वैसे तो कहते हैं हर धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। अगर वो हर जगह है तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। करारों की खुशबू भी अच्छी होती, कहते हैं कई तो खुशबू ले लेके गड्डियां फिर अंदर रखते हैं। सुनने में आता है, पता नहीं सच क्या है। तो मालिक 100% दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, यही सच। तो इसको अपनाइए, इंसानियत को जिंदा रखिए। मांगना है तो मालिक से मांगो और मेहनत करो। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगो, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई करो। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला से मांगो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु से मांगो और दसा नवादी किरत कमाई करो। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। किसी की जेब से निकाल के ना खाओ, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खाओ, किसी से छीन के खाओगे, किसी के मुंह का निवाला खुद खाओगे तो चैन से जी नहीं पाओगे, बेचैनी रहेगी, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो भाई संतों का काम तो बताना है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो हम तो आपके सेवादार हैं, हमारा फर्ज आपको सचेत करना है। आगे आप मर्जी के मालिक हैं, पशु तो हो नहीं जो खूंटे पे बांध दे कि ये करना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा। वचनों में गलती कभी ना करो, बुरे कर्म कभी ना करो, वरना सब सुख शांति
चली जाती है। तो विदेशों से बात करने वाले हैं, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। बोलिए बेटा, आप हमें नजर आ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी प्यारे पूज्य पिताजी, मैं आप जी का बेटा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से विकास इंसा बात कर रहा हूँ जी। जी पिताजी, ये पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो पिताजी, आप आज बिल्कुल एंटी लग रहे हो पिताजी। जी जी, आप भी बहुत थैंक यू पिताजी। पिताजी मैरी क्रिसमस पिताजी, क्रिसमस मुबारक हो। आपको भी क्रिसमस मुबारक हो बेटा। पिताजी आप जी को क्रिसमस सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ 2010 में हुआ था। थोड़े शब्दों में सुना दो बेटा। पिताजी बस छोटी सी बात है कि मेरे साथ यहाँ पे है ना, स्टूडेंट को 20 घंटे से ज्यादा काम करना अलाउड नहीं है, जो कि मैं करता था और किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी की कंप्लेंट हुई हो और उसका वीजा बचा हो। पिताजी आप जी ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने 20 घंटे से ज्यादा काम किया है, मैंने मना कर दिया और ये कह के कि अभी मुझे इंडिया जाना है और वापिस आके मैं आपसे बात करूंगा। मैं इंडिया आ गया। पिताजी आप जी से प्रार्थना की कि पिताजी किसी तरह बचा लें, किसी तरह इस बार वीजा बचा दें। और वापिस आके मैंने उनको बोला कि अगर कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिताजी ना तो आज तक उन्होंने ना तो मुझसे वापस कांटेक्ट किया, ना मुझसे कुछ भी पूछा। आप जी ने सारा केस रफा दफा एकदम ही कर दिया जी। जी बेटा, बस सुमन खींचिए और आगे से ख्याल रखिए बेटा, सही रहिए। पिताजी एक छोटी सी बात और है पिताजी, टीआर की फाइल मार्च में लगाई थी पिताजी, और अब पिताजी फाइल खुल गई है। 2 तारीख तक का ही मेरे पास समय है। पिताजी प्लीज इस बार प्लीज पिताजी रहमत कर दो, इस बार बचा लो पिताजी। 2 तारीख तक का समय है पिताजी, प्लीज इस बार रहमत कर दो जी बेटा। पैरवाई करो, सुमन करो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत कीजिए। बहुत थैंक यू पिताजी। एक बात छोटी सी और बोलूंगा पिताजी, जब परमार्थ था ऑस्ट्रेलिया की नाइट है पिताजी, वो सब ने मुझसे पूछा कितना परमार्थ करेगा, मैंने बोला 1 करूंगा। पिताजी मैं एक की टेंशन ले रहा था कि 1 कैसे होगा, जब नाम चर्चा में बैठे तब परमार्थ करने लगे। पिताजी आपने इतना जोश दिया, 1 का 11 मैंने बोल दिया और मुझे खुद नहीं पता मैं कहां से करूंगा। आपने इतना जोश दिया पिताजी, उसके लिए भी रहमत करना पिताजी कि मैं करता। जी बेटा, जब आपकी भावना है तो मालिक वैसा रास्ता भी बना देते हैं बेटा। पिताजी इतना करना कि मैं 1 तक 1000 करूं पिताजी, आपके चरणों से लगा रहूं पिताजी, किसी तरह मुझे वापस छोड़ लो। आपका पिताजी जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ करना पिताजी। बस वचनों में गलती ना करो बेटा, बाकी खाने पीने के अनजाने में गलती आप नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी एक प्रसाद हो पिताजी, प्लीज दृष्टि डाल के से प्रसाद बना दो पिताजी, सारी संगत ले जी बेटा। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद बेटा। और विदेशों से आए हैं जी जसप्रीत इंसा, पामरस्टन नॉर्थ न्यूजीलैंड से। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्रसाद ले लेना बेटा, साथ संग ठीक है। आशीर्वाद बेटा। जी आया नु, प्रसाद ले लो बेटा। शासनम जी की नेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 2 भाई 1 बहन खड़े हो जाएं। इंसानी सेवा महाअभियान के फार्म में 11 लोग खड़े हो जाएं। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद ले लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक खुशियों से नवाजे। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद जी बेटा। ब्लॉक संगरूर में एक जोड़ी आंखें दान की गई, नेत्रदानी गुरमेल कौर। नेत्रदान महादान प्रसाद ले जाना बेटा, परिवारों को देना, मालिक रहमत करें। आशीर्वाद। शासनम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने स्टेट चैंपियनशिप में 5 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। शासनम जी बॉयज स्कूल 8 एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने सीबीएसई नेशनल खेलने जाना है। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, और आगे बढ़ो हिम्मत से, और प्रसाद ले लेना, मालिक साथ दे बेटा। और आप भी हिम्मत से आगे बढ़ो बेटा, बचनों पे रहना, मालिक साथ है। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए।
जी बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। और घर जाने वाले सेवादार 25 मेंबर, 2 भाई 1 बहन, जरूरी काम है। 4 से 31 दिन की सेवा वाले भाई बहन, 15 दिन की सेवा वाले 1 मिस्त्री भाई। प्रसाद ले जाना और सारी साध संगत को आशीर्वाद कहना चाहिए। वचनों पे रहना, सुमन करना, परिवार को आशीर्वाद कहना। और शिफ्ट वाले अगर कोई बहुत जरूरी है तो जाया करें, नहीं तो नहीं। और प्रसाद ले लेना बेटा, परिवारों को भी देना आशीर्वाद। बैठ जाए नारा लगा के। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक, मानना अपने अच्छे। खाने पीने की अनजाने में गलती, बैठे बैठे नारा लगा दो, आइंदा से ख्याल रखो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में गलती है कि मेरे से हो गई गलती और आपको पता है, जल्दी से खड़े हो जाओ। पहली बार जिनसे गलती हुई है, फर्स्ट टाइम, जल्दी खींचिए, इधर उधर मत देखा करें, जल्दी खड़े हो जाएं। अभी खड़े हुए हैं तो खड़े रहें, बैठना नहीं होता। 3 वचनों में जिनसे गलती हुई है तो गलती करनी नहीं चाहिए। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, वचनों पे रहो। अगर गलती करते हो खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करना, आइंदा से गलती ना करना। सुनारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। मालिक जरूर माफ करेंगे, आइंदा गलती मत करना। सेवा पर नहीं आए, नाम शब्द सुना, दर्शन होते बता दिया, आश्रम से फल उठा के खाया, जाने वाला सिक्का गुम हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा, झूठी कसम खाई। खड़े होके नारा लगा के बैठ जाए। वाह जी, ऐसे नारा लगाया करो भाई। और एक गुड़िया है अकेली, हाँ बैठ जाए बेटा। और अकेली का नारा सब इतना आदमियों से भी जोर से लगा रही है, तो खुशी खुद को भी आती है और आशीर्वाद। और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से राज सेवा करते हैं। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए अंकुर रोहिल, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से बैंक में 5100 रुपए, इनके अलावा 38 बहन भाई दिंदु की मदद के लिए बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं जी। तो खड़े हो जाइए, सेवा से मन लगे। मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चूल्हा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार आए, नाम सभी ने लिया था जी। खड़े हो जाएं। 3 परिवार दिंदु की मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। 3 परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। सभी का नाम लिया था। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के ज्योति निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, तो 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाइए। परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो मेडिसिन भी फ्री है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री है। पर जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाद में प्रसाद यहां से ले लेना है। शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आए हैं, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। बस 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।